न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। और अप्रैल के पहले सप्ताह में ही दिल्ली, एनसीआर और पूरे उत्तर भारत में, बिहार जैसे राज्यों में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तो चिंताएं और बढ़ गई। दिन में लू के थपेड़े लगने लगे और रातों में भी इतनी गर्मी हो गई कि लोग कूलर निकालने लगे। इस बीच बुधवार यानी कि बीते रोज की शाम से राहत की स्थिति बनी हुई है। माना जा रहा है कि आज और कल भी ज्यादातर इलाकों में राहत रहेगी और गर्मी में कमी आएगी। वहीं बिहार के ज्यादातर जिलों में बुधवार शाम से ही अच्छी बारिश हो रही है और तेज हवाएं भी चल रही है। इससे मौसम में नरमी आ गई है। इसके अलावा यूपी के गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर और फर्रुखाबाद जैसे शहरों में भी हल्की बारिश से राहत मिली है। मौसम विभाग का मानना है कि इस बदलाव के चलते कम से कम 15 तारीख तक गर्मी थोड़ी कम रहेगी, यानी आपको अगले 5 दिन और थोड़ी राहत मिलेगी गर्मी से। इसके बाद ही तापमान में फिर से इजाफा होना शुरू होगा। तो देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम का मिजाज बदल चुका है और बदलते मिजाज के साथ आपके लिए अच्छी जानकारी यह है कि आपको गर्मी से अब राहत मिलेगी। राजधानी लखनऊ में जरा सी बारिश होते ही जलमग्न हो जाता है। मैं इस समय मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के मुख्यमंत्री चौराहे से ठीक बगल में। आप देख सकते हैं ये सिविल हॉस्पिटल रोड है जो पानी में पूरी तरीके से लबालब हो गया। देखिए गाड़ियां जा रही है तो गाड़ियों का लगभग पहिया उसमें डूब जा रहा है। आम लोगों को आने जाने में पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इस तस्वीर से ये साफ जाहिर होता है कि नगर निगम की कहीं ना कहीं जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़ा उठता है कि आखिरकार नगर निगम द्वारा जो तमाम सारे दावे किए जाते हैं उसकी हकीकत क्या है कि जरा सी बारिश होते ही पानी से लबालब हो जाता है। ये तस्वीर यहाँ की है। आपको बता दें गौतम पल्ली जो मंत्री आवास है वहां पर भी बारिश होने पर पानी से लबालब हो गया। तस्वीरों साफ देखा जा रहा है कि नगर निगम जो तमाम सारे दावे करती है उस दावे की हकीकत क्या है कि बारिश होते ही राजधानी लखनऊ में तमाम जगह पानी भर जाता है। यही वजह है कि आम लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार नगर निगम द्वारा जो करोड़ों रुपए खर्च करने के जो दावे किए जाते हैं वो केवल कागजों पे किए जाते हैं। हकीकत में तस्वीर कुछ और ही बताती है। कैमरा पर्सन विजय राजपूत के साथ पंकज मंडल, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। चलिए, तो इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग जिले से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पंकज मंडल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। इसके अलावा रामजी शर्मा हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। साथ ही भोलानाथ बाराबंकी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले पंकज मंडल का रुख कर लेते हैं। पंकज, फिलहाल देखिए लगातार उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है और जैसा कि आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि हल्की सी बारिश से ही कैसे जलमग्न पूरा लखनऊ हो चुका है। वहां पर कैसा मौसम है आज? क्या मौसम वाकई सुहाना है और आज भी क्या वहां पे बारिश की उम्मीद की जा रही है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि भारी बारिश हो सकती है, यही वजह है कि प्रदेश के कई जिलों सहित राजधानी लखनऊ में लगातार सुबह से बूंदाबांदी हो रही है और जरा सी बारिश होते ही राजधानी लखनऊ के तमाम इलाके जहाँ पानी यानी जलमग्न हो जाता है। यानी देखा जाए तो नगर निगम के द्वारा जो करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे किए जाते हैं वो केवल कागजों पर किए जाते हैं। हकीकत में तस्वीर कुछ और बयां करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी बारिश का मौसम आने वाला होता है उससे पहले नगर निगम द्वारा तमाम तैयारियां की जाती है। नाली की चौक सफाई करने की बात कही जाती है, साफ सफाई की बात कही जाती है और बड़े नालों की सफाई की बात कही जाती है, लेकिन ये केवल कागजों पे की जाती है। करोड़ों रुपए का लेन देन होता है जो ठेकेदार और अधिकारी आपस में मिल बांट करते हैं। राजधानी लखनऊ से प्रदेश में तमाम जिलों में बारिश हुई। बारिश की वजह से तमाम जिलों में यानी कहीं की फसल यानी कि जो गेहूं की फसल है वो कहीं ना कहीं नुकसान होते हुए नजर दिख रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो गन्ना के किसान है उनको खेत बोने में यानी पानी भर जाएगा तो खेत नहीं बो सके, तमाम सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही तो दूसरी तरफ ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया कि जहाँ पर किसानों का फसल नुकसान हो तो वहां पर जिलाधिकारी पहुंचे और उसका निरीक्षण करे और उसका जिनका भी जो नुकसान हुआ उनका कहीं ना कहीं उनको राहत देने का कार्य करे। ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया कि उनकी तरफ से दिशा निर्देश जारी किया गया, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया तो उसके बावजूद भी जो अधिकारी है वो पहले से तैयारी बनाए नहीं रखते हैं। यही वजह है कि बारिश होते ही तमाम क्षेत्र में पानी भर जाता है। करोड़ों रुपए खर्च करने की बात करते हैं, एस्टिमेट बनाने की बात करते हैं और
ठेकेदारों के जेब में पैसा चला जाता है, अधिकारी कमीशन ले लेते हैं। यही वजह है कि राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री चौराहे के ठीक पास में जो सिविल हॉस्पिटल रोड है, वहां पर देख सकते हैं पानी किस तरह से भर गया। मंत्री आवास के पास जो गौतम पल्ली है, वहां पर देख सकते हैं सब तस्वीरों में कि पानी भर गया। वहीं पर देखें तो कानपुर से हमारे संवाददाता राम जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देखिए, लखनऊ में तो लगातार बारिश हो रही है और वहां पर मौसम आज भी कुछ इस हिसाब से ही बना रहेगा, लेकिन कानपुर में आखिर कैसे हालात है? वहां पर क्या बूंदाबांदी हो रही है या फिर मौसम सिर्फ सुहाना बना हुआ है? आज का दिन लोगों के लिए कितना खास रहने वाला है कानपुर वालों के लिए? देखिए, अप्रैल माह का पहला सप्ताह चल रहा है। ऐसे में गर्मी की बात करें तो काफी गर्मी पड़ रही थी, टेम्परेचर जो लगातार बढ़ा था। ऐसे में जो आम जनजीवन था कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो बारिश हुई है, बुधवार की देर रात से बारिश हुई, जो कानपुर में सुबह करीब 8:30 तक की लगातार बारिश होती रही। इससे जो मौसम पूरा खुशनुमा बना हुआ है, जो हवाएं वो ठंडी हवाएं चल रही है, इससे कहीं ना कहीं कानपुर वासियों को राहत मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने पहले अलर्ट किया था कि 10 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक की कई 26 जिलों का अलर्ट जारी किया, जहां पर बारिश होने की कुछ संभावना नहीं, जिसको लेकर के कानपुर में जो बारिश है बुधवार 13 शुरू अभी तक होती है। अभी भी हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है वो कहीं ना कहीं कानपुर में हो रही है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौसम विभाग का जो अलर्ट था वो कहीं ना कहीं सही साबित हुआ। अब फिलहाल 13 अप्रैल तक यही मौसम इसी तरह का बना रहेगा। लोगों को जो गर्मी से जो काफी दिक्कतों का सामना हो रहा है, उससे उस गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अब आगे क्या स्थिति बनेगी उसको देखते हुए रहेगा। इससे कहीं ना कहीं एक चीज और निकल के सामने आएगी, अगर मौसम जो बदलेगा, तो पहले गर्म था अब ठंडा मौसम है, तो कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं बीमारी, एक घर घेरती बीमारी एक जगह बनाती है, तो उससे बचने के लिए किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी। इसको लेकर के हॉस्पिटल्स वगैरह में लगातार इसकी तैयारियां भी करी गई है कि किसी तरह की मौसम बदलाव के दौरान अगर कोई बीमार हो तो प्रॉपर इलाज मिल सके। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें कानपुर की, तो लगातार यहाँ का मौसम खुशनुमा बना हुआ है और आगे भी यही जो मौसम पिछले अगले करीब 15 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच तक इसी तरह का मौसम बने होने का मौसम ने अलर्ट जारी किया है। फिलहाल शाम तक की अनुमान लगाया कि कड़क झड़क के साथ तेज आवाज की जो बिजली कड़कती है उसके तहत कानपुर में बारिश की जो पूरी संभावना जो मौसम विभाग ने जताई है। ठीक है, हमारे साथ बाराबंकी से हमारे संवाददाता भोलानाथ भी जुड़े हुए हैं। भोलानाथ, आपके पीछे मैं देख सकती हूँ मौसम काफी सुहाना नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जिन्हें अलर्ट किया गया है। बाराबंकी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या बूंदाबांदी हुई है? क्या वहां आज भी मौसम कुछ इसी प्रकार से बना रहेगा? क्या जानकारी है? बिल्कुल बता दें, बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में सुबह से ही मौसम खुशनुमा बना हुआ है। देर रात से ही आंधी तूफान के साथ सुबह 8 बजे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे गर्मी की से लोगों को निजात मिली है। वहीं किसानों की बात करें तो बाराबंकी में किसानों को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि करीब 70% की आबादी बाराबंकी में कृषि पर निर्भर करती है। ऐसे में गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, साथ ही हरी सब्जियों की बात करें तो उसको काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस बारिश से ये कहा जाए कि हरी सब्जियों के महंगाई से आगे लोगों को झेलना पड़ेगा तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मौसम को खुशनुमा किया है वहीं किसानों की कमर तोड़ दी है। जी बिल्कुल। देखिए, और पंकज, वाकई ये बात सच है कि इस बारिश ने जहां एक तरफ कुछ लोगों को राहत दी तो वहीं कुछ लोगों के लिए परेशानी भी खड़ी कर दी गई है। जैसे कि जो ऑफिस जा रहे हैं या जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसके अलावा किसानों की फसल जो है वो भी बर्बाद होने के कगार पे है, उससे भी किसान काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन अब अगले 15 से 16 तारीख तक मौसम इसी प्रकार से रहने वाला है और जैसा कि आपने दिखाया था कि वाटर लॉगिंग की व्यवस्था ठीक से नहीं की गई है, पानी काफी ज्यादा भर गया और अगर लगातार इसी प्रकार से बारिश होती रही तो कहीं ना कहीं जो सड़कों पर आवागमन है वो काफी ज्यादा प्रभावित होगा। तो क्या इसको लेकर नगर निगम विभाग की ओर से कोई ऐसे प्रबंध किए गए हैं ताकि पानी जमा ना हो? इसके अलावा जो स्कूल जाने वाले स्टूडेंट हैं, जो छोटे बच्चे हैं, क्या उनके लिए स्कूल की तरफ से कुछ राहत दी गई है या आगे दी जाएगी?
देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में जिस तरह से पहले से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, उसी सब पे नगर निगम द्वारा पहले से तैयारी की जाती है कि बारिश होने पर जगह जगह पे पानी जल भराव की स्थिति हो जाती है। ऐसे में नाली की चौक या नाली की साफ सफाई, जो सिविल लाइन की साफ सफाई करते हैं, बड़े नालों की भी साफ सफाई करते हैं, लेकिन वो केवल कागजों पर करते हैं। यानी उनको पता है कि बारिश का सीजन खत्म हो गया तो फिर बारिश की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद यानी कहीं कि करोड़ों रुपए के बजट खर्च कर दिए जाते हैं नाली की साफ सफाई के लिए, पानी जमा स्थिति न बन पाए। अब देखिए कहीं ना कहीं इस बारिश से तमाम सारे जैसे लोगों को राहत तो मिल रही है कि मौसम खुशनुमा हुआ, गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन ये है कि जो आम लोग हैं उसको कठिनाइयों का सामना, यानी जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे उनके लिए दिक्कतों का सामना हो रहा है, तो वहीं पर जो लोग ऑफिस जा रहे हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि इस बारिश की वजह से जो खेतों में फसल है या खेतों में जो सब्जियां हैं वो कहीं ना कहीं बर्बाद होगी। तो फसलों के लिए यानी कहीं की खेतों में जो किसान के अनाज है वो कहीं से बेकार, यानी गेहूं का इस समय कटान चल रहा था, ऐसे में तमाम किसानों को नुकसान होगा। वही दूसरी तरफ कई जगह ओलावृष्टि भी हुई तो उससे भी नुकसान है। दूसरी तरफ जो लोग साग सब्जियों का काम करते हैं, खेती करते हैं, उसमें भी अगर बारिश गिरती है तो साफ सब्जी जाहिर सी बात है खराब हो जाए, उसमें कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। तो यही वजह है कि इस बारिश से अगर लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो किसान के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि बाजार में जो सब्जी आती है वो खेतों से आती है और खेत में अगर बारिश की वजह से खेतों में अगर असर पड़ेगा तो सब्जियां कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगी और सब्जियों के सड़ने की वजह से उनके दामों में, यानी कहीं की जो ट्रांसपोर्टिंग का कार्य होता है, यानी कहीं की सब्जी कहीं से खरीदा जाता है उसके बाद मंडी तक लाया जाता है, गाड़ियों में भीग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मंडी में जो सब्जियां रखी है वो कहीं ना कहीं भीगते हैं तो खराब हो जाते हैं। तो किसानों को इस बारिश से यानी कहीं की गर्मी से तो राहत मिल रही है, लेकिन जरूर है कि जो किसान की दृष्टि से देखे या मार्केट की दृष्टि से देखे तो ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ेंगे, सब्जी के दाम बढ़ेंगे और इन पर किसानों के फसलों को नुकसान होगा। और शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरों क्षेत्र में चाहे वो राजधानी लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे बनारस, तमाम ऐसे क्षेत्र जहाँ पर चाहे बड़े शहर है वहां पर करोड़ों रुपए खर्च कर लिए जाते हैं कि बारिश जल भराव की स्थिति न हो पाए, लेकिन वो केवल कागजों पर की जाती है। हकीकत देखे तो पिछले कई वर्षों से जिस तरह से मुख्यमंत्री चौराहे के बगल में जो सड़क है वो सड़क जरा सी बारिश होते पूरा पानी भर जाता है, यानी कहीं कि उसके लिए कोई समुचित उपचार नहीं किया जाता कि यहाँ पे पानी जमा न हो पाए। बस ये कि साफ सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए के बजट कर दिए जाते हैं। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा से इस बात पर कोई सवाल किया जाता है तो किसी तरह चुप्पी साधे रहते हैं, वो केवल अपनी निरीक्षण करते रहते हैं और केवल दिशा निर्देश करते हैं, लेकिन वो मौका वारदात पर जाकर हालात नहीं देखते। आखिरकार जो बत्तर हाउस है वहाँ पे तमाम सारे मंत्री रहते हैं, तमाम सारे बड़े अधिकारी रहते हैं, वहां पर भी बारिश में पानी भर जाता है। कहीं ना कहीं अधिकारी सचेत नहीं है, केवल और केवल चंद पैसे के लालच में शहर वासियों को गंदगी और नाली और जल भराव की स्थिति में झेलना पड़ता है। ये तस्वीरें साफ बता रही है कि नगर निगम द्वारा किस तरह से व्यवस्था की गई। यही वजह है कि प्रदेश में तमाम शहर ऐसे हैं जो बारिश होने पर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए और राम जी आपके पास भी आना चाहूंगी। और जिस तरीके से मौसम सुहाना हुआ है, लगभग उत्तर प्रदेश के 45 जिले जो हैं सभी को अलर्ट पर रख दिया गया है और कहा गया है कि मौसम में बदलाव कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए परेशानी बन जाए। ऐसे में क्या आपने लोगों से बातचीत कर उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की इस बदलते मौसम में आखिर लोग खुश हैं या फिर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है या फिर ठीक है गर्मी से राहत मिल रही है? क्या लोगों का रिएक्शन? जिस तरह से ताजा गर्मी पड़ गई उसको लेकर जो बारिश है लोगों के लिए राहत की बात काम किया है, कहीं ना उनको गर्मी से राहत मिली है। क्योंकि जो टेम्परेचर था अप्रैल के महीने 42 डिग्री सेल्सियस, आखिरी अगर 8 अप्रैल की बात करें कानपुर का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। तो ऐसे में कहीं ना गर्मी काफी ज्यादा थी, 60 डिग्री सेल्सियस के आपको जो पारा था वो रात का बढ़ रहा था, तो आदमी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे लोगों को रात की सांस सुन है, उनका कहना है कि जो बारिश हुई उससे कहते मौसम हुआ है, इससे गर्मी से राहत मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीमारी है वो उसका घर घेर लेती है। सबसे पहले जगह जगह जो नगर निगम की जिम्मेदारियां होती है, जगह जगह पर पानी का जल भराव हो जाता है, उस भराव को निकालने का निकासी रास्ता है वो होना चाहिए, लेकिन निकासी रास्ता न होने की वजह से पानी का जल भराव ठहरा हो जाता है, जिसकी वजह मच्छर जो है बनाते हैं वो काटने वाली होती है। तो इसको लेकर एक जिम्मेदारी ये भी है नगर निगम की, तो इसको इस व्यवस्था को दूर करे, क्योंकि बारिश का भी पहला दिन है और अगर बारिश ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं कल कुछ ऐसे क्षेत्र है, ग्वालपल्ली की बात कर ले या अरना बरना की बात कर ले, अहिरुआ की बात कर ले, तो वहां पर पानी का भर जाता है कि वहां के लोगों को घरों तक पानी घुस जाता है, उन पर निकलने की दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम फिलहाल लोगों को राहत तो मिली है, ऐसे में सबसे दिक्कत किसानों को हो रही है, क्योंकि 70% की अगर बात करें तो किसानों की फसल काट लेगी। 30% ऐसी फसल है जो इस बारिश में नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी जो फसल है वो नष्ट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बारिश है राहत घर की तो आई है, लेकिन किसानों के लिए आम जनजीवन के लिए कहीं ना कहीं दुखदायी भी होगी, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ेगी। चाहे वो फलों की बात कर ले, चाहे वो सब्जियों की बात कर ले,
या गेहूं जो फसल करती है वो कई नुकसान, तो ये जो राहत तो लोगों को दे रही गर्मी से राहत के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल के हानिकारक भी साबित होगी, महंगाई से बढ़ेगी। तो फिलहाल लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन अब महंगाई जो है वो कहीं ना कहीं लोगों पर हावी होगी। तो ऐसे में जो लोगों से बात की है उनकी प्रतिक्रिया, उनको राहत गर्मी बड़ी जो बेताजा गर्मी, तो 65 पारा पहुंच गया था, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। लेकिन आगे के जो एक सप्ताह और है, जो करीब 15-16 अप्रैल तक जो मौसम विभाग का अलर्ट है तब तो खुशनुमा रहेगा, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा अगर होती है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए और आम जनमानस के नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। बिल्कुल भोलानाथ, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये राहत भरी बारिश अब आफत भी बनती जा रही है लोगों के लिए। क्या कई बाराबंकी में भी ऐसे ही हालात हैं? निश्चित तौर पर राहत भरी बारिश किसानों के लिए बड़ी आफत बन रही है कि जिस प्रकार से भले ही आज सुबह करीब 9 बजे से मौसम खुशनुमा हो गया हो, 9 बजे के आसपास की बात करें तो पूरा अंधेरा छा गया था, इस प्रकार से बादल, घने बादल छाए हुए थे, और लेकिन जिस प्रकार से गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन वही बात करें किसानों की तो किसानों को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि अमूमन किसानों के गेहूं के फसल की कटाई शुरू हो गई थी और खेतों में कुछ कटी हुई फसल पड़ी हुई है, जो जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि आगे 15 तारीख तक बारिश होने की संभावना है। तो अगर ऐसा हुआ तो किसानों को पूरी तरीके से नुकसान होगा। जो गेहूं की कटी हुई फसल खेतों में पड़ी है वो फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी, यहाँ तक कि वो फसल खेतों में ही दोबारा जम सकती है, जिससे किसानों को काफी नुकसान होगा। वहीं बाराबंकी में बात करें तो बाराबंकी में ताइवानी तरबूज की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, खरबूजे की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जो प्रदेश के अलग अलग जनपदों में बाराबंकी से सप्लाई होती है। ऐसी फसलों पे भारी प्रभाव पड़ेगा, जिससे काफी किसानों को नुकसान होगा। तो कहा जाए कि राहत भरी बारिश किसानों के लिए मुसीबत लेकर आई है जी। अच्छा भोलानाथ, तो क्या ये कहा जाए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप जहां खड़े भी हैं वहां पर भी अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो क्या बाराबंकी में अभी तक बूंदाबांदी वाला सिलसिला ही जारी है या फिर तेज बारिश भी हुई है, या फिर मौसम विभाग ने कहा है कि बाराबंकी भी वो एक जिला होगा जहां पर भारी बारिश हो सकती है? देखिए, बिल्कुल बता दें, सुबह करीब 8 बजे से बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में भारी बारिश हुई थी, मूसलाधार एक बारिश हुई, जिसके बाद से करीब 1 घंटे के बाद बारिश ने राहत की सांस ली। और अब अभी बात करें तो बूंदाबांदी जिले में, पूरे जिले में जारी है, और जिसको लेकर कई किसानों में काफी भय बना हुआ है, क्योंकि किसानों की फसलें, ज्यादातर गेहूं की फसलें खेतों में कटी पड़ी है, तो उनको लेकर किसानों में काफी भय बना हुआ। हालांकि मौसम की बात करें तो भले ही भीषण गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों को कहीं काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे बाजार भाव पे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से हरी सब्जियों की बात करें तो हरी सब्जियां भी किसानों की तैयार हो रही थी, उन फसलों पर भी काफी नुकसान पहुंचेगा। ऐसे में कीड़े मकोड़े और पत्तियों को काफी नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं बारिश का प्रभाव किसानों पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है। अभी की बात करें तो बाराबंकी में सुबह से ही लगातार अभी बूंदाबांदी जारी है, और अभी आगे आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने जिस प्रकार से अलर्ट जारी किया हुआ है तो उसको लेकर किसानों में भय बना हुआ जी। बिल्कुल। देखिए राम जी, हम हर बार देखते हैं जब बरसात होती है तो कहीं ना कहीं बरसात के कारण बहुत सी परेशानियां हो जाती है। मानसून सीजन में भी आपने देखा होगा, कहीं पानी भर जाता है तो कहीं पानी भर जाने के कारण जो लार्वा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, डेंगू का खतरा कहीं बढ़ने लगता है। इसके अलावा किसानों की फसल तो खैर बर्बाद हो ही जाती है, लेकिन अस्पताल में भी प्रबंध उस हिसाब से नहीं हो पाते हैं। तो अगर इस लेवल की हम बात करें, 5 दिन बेशक ये बारिश होनी है, लेकिन 5 दिन की ये बारिश कहीं ना कहीं हो सकता है कि समस्या भी उत्पन्न कर दे। तो क्या उन हर एक समस्या से निपटने के लिए प्रशासनिक लेवल पर हर एक प्रबंध किया गया है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से गर्मी जिस तरह बेतासा पड़ रही थी, उसको लेकर के कानपुर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, सीएमओ, उनके साथ एक बैठक की थी। लगातार कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे कि हॉस्पिटल में एक अलग से वार्ड रिजर्व किया गया, जिससे कि जिस तरह मौसम चेंज हो रहा था, अब पहले जिस तरह गर्मी पड़ रही थी, डिहाइड्रेशन हो तो लोग बीमार हो गए थे,
उसको लेकर के जो बीमारियां थी उनको पनप रही, उसको लेकर के उनको प्रॉपर इलाज मिले, एक डॉक्टर टीम अलग हो, उनको प्रॉपर इलाज से उनको बचाया जाए। लेकिन अब जो पिछले 24 मतलब 12 घंटे के बाद से रात को 1 बजे से लेकर जो अभी की बात करें तो मौसम खुशनुमा बना हुआ है। रात से बारिश हो रही थी, करीब 5 से 6 घंटे कानपुर लगातार बारिश हुई है। अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी कानपुर हो रही है। तो इसको लेकर के जो बीमारियां पनपती जैसे जो है डेंगू है, मलेरिया है, इस तरह जो बीमारियां पनपती है उससे निपटने के लिए पूरी व्यवस्थाएं जो है हॉस्पिटल पहले की जा चुकी। जिलाधिकारी साहब को निर्देश थे कि हॉस्पिटल में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना बरती है, डॉक्टरों की टीम जो अलग से बनाई जाए, एक वार्ड रिजर्व किया जाए, कोई भी मरीज आता है या मरीजों की संख्या बढ़ती है उनको प्रॉपर इलाज मिलती है। यदि हैलेट में जगह नहीं मिलती तो काशीराम व्यवस्था की जाए, काशीराम में जगह नहीं तो उछला में अस्पताल की व्यवस्था की जाए। अगर यहाँ पर व्यवस्था है तो CHC THC के साथ ही निजी अस्पतालों में भी इस तरह की व्यवस्थाएं की जाए जिससे कि मरीजों को प्रॉपर तरीके से इलाज मिल सके। तो उसको लेकर के लगातार जो तैयारियां पहले से की गई, लेकिन मौसम जो चेंज हुआ है, जो बदलाव हुआ है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक स्तर की तैयारियां है वो लगातार पहले ही की जा चुकी थी। अब जो खुशनुमा मौसम है वो फिलहाल 5 दिन तक ही रहेगा, उसके फिर जो गर्मी है फिर वापस लौटेगी। तो इस तरह जो मौसम बार बार चेंज हो रहा है उससे कहीं ना कहीं बीमारियां पनपती है, और बीमारी पटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहले से ही तैयारियां की जा चुकी है जिससे कि कोई भी इसका शिकार हो उसको इलाज हो। और सबसे बड़ी बात है कि जिलाधिकारी जो बैठक करके अभी 7 अप्रैल को बैठक की थी, तभी निर्देश दिए कि जितना गर्मी पड़ रही उसको लेकर व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन के लोगों के साथ में बैठक करके उन्होंने निर्देश दिए थे कि अपने क्षेत्रों में पियाओं की व्यवस्था करें। नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि उन सभी प्रमुख चौराहों को चिन्हित करके वहां पर पियाओं की व्यवस्था करें जिससे कि रोजमर्रा की जो जिंदगी जीते हैं, चाहे ई रिक्शा वाले हो, ठेली वाले हो, रेली वाले हो, उनको पानी की समस्या ना हो, कि रहन बसर उनको रुकने की दिक्कत ना हो। तो एक व्यवस्था पहले बनाई थी, लेकिन अभी जो मौसम चेंज हुआ है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जिलाधिकारी लगातार सतर्क है और अपने विभाग के, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग जुड़ा हो, चाहे वो मौसम विभाग से जुड़ा हो या किसी अन्य विभाग से जुड़ा अधिकारी हो, उन सभी निर्देशित किया है। साथ ही उनसे कहा है कि इस मौसम बदलने के दौरान किसी भी तरह कोई भी दिक्कत आम जनमानस को ना हो सके, इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग जो है की जा रही है और जिलाधिकारी उस पर लगातार निगाहें बनाए हुए हैं। जी चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी राहत की बारिश है, लेकिन ये राहत की बारिश आपके लिए आफत हो सकता है कि आज से 5 दिन बाद बन जाए, क्योंकि बहुत सी परेशानियां सामने आ सकती है। इसलिए राहत की सांस लीजिए, क्योंकि अभी गर्मी से इस बारिश ने आपको एक सुहाना मौसम दिया है।